हमने पहले कहा था तैयारी अपनी सॉलिड रखिएगा, एग्जाम आपका 28 नवंबर को होगा। आ गया जी। हाँ, अगर मैं इसके की पॉइंट्स की बात करूं, ये विज्ञप्ति है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, प्रेप कर आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उनको अलग से भी दे दूंगी। अब ये देखिएगा, तो इस विज्ञप्ति में 3 चीजें क्लियर हुई। एक तो आपका एग्जाम जो होगा वो 28 नवंबर 2021 यूपी टेट होगा भाई साहब, ठीक है, यूपी टेट होके रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट तो ये मिला। दूसरा, इस विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ है कि पेपर 1 का जो समय होगा और पेपर 2 का जो समय होगा। अब आप कहेंगे मैम एडमिट कार्ड, देखो एडमिट कार्ड बताती हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 का जो समय होगा वो कौन सा होगा। पेपर 1 आपका 10 बजे से 12:30 तक होगा। कितने बजे से? 10 बजे से 12:30 तक पेपर 1 होगा। और अगर पेपर 2 की बात करूं तो मतलब 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। कब से? 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 की टाइमिंग्स हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इधर उधर भटकने की बजाय, जो फ्रेंड्स हैं, जो हम दोस्त जुड़े हुए हैं, आप लोग इधर उधर भटकने की बजाय कि सारे चैनल्स पे देख डालेंगे, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार सभी को शेयर कर दीजिए, 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ। उसके अलावा आराम से शांति से बैठ के फिर आप पढ़िए। आपके पास इतना समय नहीं है कि हर जगह जाएंगे, सारे चैनल पे देखेंगे। अपना समय, आपका एक एक सेकंड कीमती है। फिलहाल की डेट में 28 नवंबर दूर नहीं है। बात समझ में आ गई? ये हो गई। तीसरा पॉइंट आता है एडमिट कार्ड का। और एडमिट कार्ड आउट, जो ये हल्ला मचा रहे हैं, एडमिट कार्ड आउट, एडमिट कार्ड आउट, एडमिट कार्ड आउट अभी नहीं हुआ है। ये कब होना है? आज 18 है और ये कल 19 नवंबर को दोपहर की बात करी गई है। 19 नवंबर की दोपहर की बात करी गई है। 19 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। और यही एडमिट कार्ड के लिए आपके लिए एक वेबसाइट भी दी गई है, जो ये रही, ठीक है, updla.government.in। इस पे आपको क्या करना है, यहां से इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको क्या मिलेगा? एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब और सुन लो, पहले ही बता रही हूं, जैसे एडमिट कार्ड आएगा सारे अफरा तफरी में मीचेंगे। एक बात बताओ, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है ना? 4 घंटे बाद एडमिट कार्ड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 को आ रहा है, 28 को पेपर है, कोई टेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा कि एडमिट कार्ड में ज्यादा आप टेंशन मत लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सर्वर एरर आता है कल आते ही, तो 4-5 घंटे की तसल्ली रखना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये रही वेबसाइट updla.government.in। खोल के भी दिखा दूंगी अभी, उसकी भी परेशानी मत लेना, ठीक है। यहां तक की तो ये बात हो गई। अब आगे अगर मैं बात करूं, इसमें ये भी लिखा हुआ है, या फिर ये भी चीजें क्लियर मैं कर देती हूं। चौथे पॉइंट की अगर बात करी जाए आपसे, तो वो ये है कि जो लोग, या तो इसके लिए 2 कंडीशन है। आपने ना जब फॉर्म भरा होगा तो आपने पेन कार्ड, आधार कार्ड या कोई डीएल या कुछ ना कुछ ऐसी कोई ऑथेंटिक आईडी लगाई होगी अपनी, उस आईडी को लेकर जाना है, उस आईडी को लेकर जाना है। 5वीं चीज, ठीक है, इस आईडी को लेकर जाना है, जो भी लगाई थी वही लेकर जाना। 5वीं चीज क्या है? 5वीं चीज क्या है आपकी? आपने या तो डीएड किया होगा या बीएड किया होगा, तभी तो आपने फॉर्म भरा होगा। डीएलएड या डीएड जो भी है आपका, डीएड या डीएलएड जो भी है आपका, या बीएड आपने किया होगा, या कोई भी जो भी डिग्री या डिप्लोमा की मांग थी, वो सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब तो एडमिट कार्ड की बारी है। तो ये जो था ना आपका, अगर किसी का फाइनल रिजल्ट है, अगर किसी का फाइनल रिजल्ट है, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी आप लेकर जाएंगे। उसकी ओरिजिनल कॉपी आप लेकर जानी पड़ेगी आपको एग्जाम देने, ठीक है। आपको वापस मिल जाएगी, चिंता की बात नहीं है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, चाहे आपकी बीएड की या डीएड की या बीटीसी की जो मार्कशीट है, उसका ओरिजिनल फाइनल वाला जो है। अब आपके यहाँ छठी एक चीज आएगी जहां आप थोड़ी सी टेंशन में आ जाओगे। वो क्या? कि मैम हमारे पास फाइनल ईयर का रिजल्ट ही नहीं था। तो उसमें क्या हुआ है? 6 पॉइंट ये है, फाइनल ईयर का अगर आपके पास रिजल्ट नहीं था, तो अब देखिए क्या करना है। जो आपका 2nd या 3rd सेमेस्टर है, जो आपका 2nd या 3rd सेमेस्टर है, उसकी जो आपने मार्कशीट डाउनलोड करी है नेट से, जो आपके पास मार्कशीट होगी डाउनलोड करी है नेट से, ठीक है, आप अपने कॉलेज के प्रधानाध्यापक या एचओडी या जो भी कह लीजिए प्रिंसिपल, उससे प्रमाणित आप करा लीजिए। वो सिग्नेचर और मोहर लगा देंगे, ठीक है। उनसे एचओडी या प्रिंसिपल जो भी आपके कॉलेज के होंगे, उनसे आप क्या लगवा लेंगे? मोहर लगवा लेंगे। उनसे प्रमाणित करा लीजिएगा, वो सिग्नेचर या मोहर लगा देंगे, तो आपका वो वैलिड होगा। एग्जाम सेंटर में आप बिना किसी रुकावट के एग्जाम दे देंगे। और मैं सभी से फिर एक बार कह रही हूं, इस वीडियो को हर जगह शेयर और लाइक कर देना और उन तक पहुंचा देना जो इधर उधर फिर भटकते फिरेंगे। मैं कहती हूं हमेशा कि फालतू चीजें नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें जो आप तक पहुंचे और आपके सपनों को साकार करने में इतू सा ही सही, लेकिन एक योगदान इस प्रेप टीम का भी हो। ऐसा ही कुछ प्रयास आपके लिए कर रहे हैं हम लोग। याद रखिएगा, पहला पॉइंट देखिए जरा। पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट ये था कि आपका एग्जाम अब क्लियर है, 28 नवंबर 2021 को होगा। पेपर 1 का टाइमिंग क्या रहेगा? पेपर 1 का टाइमिंग क्या रहेगा आपका? 10 से 12:30। पेपर 2 का टाइमिंग क्या रहेगा आपका?
2:30 से 5 बजे शाम को। एडमिट कार्ड कल रिलीज हो जाएंगे दोपहर में। ये विज्ञप्ति जारी हुई है, इसी से चीजें हमें क्लैरिटी मिली है। आईडी की अगर मैं बात करूं, जो आपने फॉर्म में आईडी डाली थी या भरी थी, ऑथेंटिक एक आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको ही लेकर आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। डीएड या बीएड आपने किया होगा, उसकी फाइनल मार्कशीट ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है, ठीक है। इन केस अगर नहीं है, कोई कह रहे हैं अगर हमारे पास नहीं है, इन केस अगर आपके पास वो कॉपी नहीं है, तो आपकी जो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट है, जो आपने नेट से डाउनलोड करी होगी, उसको आप अपने प्रिंसिपल से या एचओडी से जिससे भी प्रमाणित करा सके करा लीजिएगा। वो भी आपको एग्जाम देने के लिए बाध्य नहीं करेगी और आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और यूपीटेट इस बार बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार आपके सपनों के आड़े बस यही यूपीटेट या सीटेट आ सकता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो मिलेगी सुपरटेट की। तो याद रखिए, ये साल हमारी किस्मत में कुछ नए सितारे टाकेगा, ये साल हमारी हिम्मत को कुछ नई नजर से आकेगा। इस साल अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सके तो मुमकिन है कि इसी साल हमें भी सूरज झांकेगा। इसी साल आपका यूपीटेट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी नौकरी आपसे दूर नहीं है, आपके माँ बाप के सपने आपसे दूर नहीं है।